वेलकम टू आवर चैनल सुपर स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही मार्मिक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ईदगाह। इस कहानी में एक छोटे से बच्चे के जज्बातों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज का कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईदगाह। इस कहानी के लेखक भारत के मशहूर मुंशी प्रेमचंद्र हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। ईद भी उनमें से एक प्रमुख त्योहार है। यह मुस्लिमों का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार में आपसी प्रेम, भाईचारे का संदेश पूरे समाज को दिया जाता है। सभी आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को ईदी देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, आपस में गले मिलते हैं और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो आइए हम लोग इस पर्व ईद के बारे में इस कहानी ईदगाह में पढ़ते हैं। रमजान के इस महीने में पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। वातावरण कितना मनोहर और खुशनुमा है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा और कितना चमकीला है, मानो जैसे संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। बच्चे सबसे अधिक प्रसन्न हैं। सभी बच्चों की तरह हामिद भी बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का एक दुबला पतला लड़का है। उसके माता पिता का देहांत कुछ ही वर्षों पहले हो गया था। अब वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। अमीना का मन आज उदास है, यह सोचकर कि गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं। लेकिन हामिद की बूढ़ी दादी अमीना के अलावा उसका है ही कौन। उसे अकेले मेले में कैसे जाने दे। उस भीड़ भाड़ में कहीं हामिद खो गया तो क्या होगा। नन्ही सी जान है, 3 कोस पैदल कैसे चलेगा। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करूं। अधिक पैसे भी पास नहीं है। क्या कुछ करके वह कुल 3 पैसे हामिद को देने के लिए जुटा पाई है। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। गांव के अन्य बच्चों के साथ साथ हामिद भी मेला देखने चल दिया। कभी दौड़कर आगे निकल जाता तो कभी एक पेड़ के नीचे खड़े होकर 7 बालों का प्रतीक्षा करता। अचानक ईदगाह पर दृष्टि पड़ी तो ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई। यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो भातृत्व का भाव एक सूत्र में इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। सब ने मिलकर एक साथ नमाज पढ़ी। लोग आपस में एक दूसरे से गले मिले। बच्चे बूढ़े सभी मगन हैं। तरह तरह की दुकानों की कतारें लगी हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। मिठाइयों और खिलौनों की दुकान पर बच्चों ने धावा बोल दिया। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन किश्ती खरीदता है और अनवर मिट्टी का हाथी लेता है। सब खिलौने 2-2 पैसे के हैं। खिलौने के बाद मिठाइयों की बारी आती है। किसी ने रबड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन। सभी मज़े से खा रहे हैं। वहीं पर लोहे की चीज़ों की भी दुकानें थी। वहाँ तरह तरह के चिमटे बिक रहे थे। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। उसे ख्याल आता है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। रोटियां सेकते समय दादी के हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर उन्हें दे देता है तो वे कितनी खुश होंगी और फिर कभी उनकी उंगलियां नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फायदा, जरा देर की खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई तो घर पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। मन को समझाते हुए हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने 5 पैसे बताए। दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने धीरे से कहा, ठीक ठाक बताओ, 3 पैसे में दोगे। दुकानदार ने कहा, ठीक है, ले लो। हामिद ने 3 पैसे देकर वह चिमटा खरीद लिया। चिमटा देखकर हामिद खुशी से झूम उठा और झूमता हुआ अपने घर को चल दिया। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से ले आया? मैंने खरीदा है।
कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना दादी बोली, दोपहर हो गई, न कुछ खाया न पिया, 3 ही पैसे थे, उनका भी चिमटा खरीद लाया। हामिद बोला, रोटियां सेकते समय आपकी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा खरीद लिया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, लेकिन इसे वहाँ भी अपनी बूढ़ी दादी का ख्याल था। यह सब सोचते हुए अमीना गदगद हो गई और हामिद के त्याग को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमीना हामिद को गले से लगाते हुए दुआ देती है, हमेशा खुश रहो, दीर्घायु रहो। इस तरह से बच्चों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक छोटे से बच्चे ने अपनी निजी स्वार्थ को त्याग कर, अपनी मन की इच्छाओं को दबाकर अपनी दादी का ख्याल रखा, और इतने कम पैसे होते हुए भी उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा। तो इस तरह से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ये त्योहार जो है खुशियों का स्रोत है और हम सभी को मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए और समाज में खुशी, प्रेम और सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आगे ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। धन्यवाद।